इधर बैठो बैठो। भैया इधर जाओ। परवीन जरा पीछे आज तो सबके साथ यार ये मीडिया वाला हमारे दीदी जी यार तो मीडिया है ओ ये मीडिया हमारी दीदी जी यार मेरी जान ओ भैया अजय भैया ये जरा थोड़ी बंद ही जाओ फिर कहने दिए एक एक ले लो सब देना तो सर भगवान की जय, बोल भगवान की जय, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, बोल नौ दुर्गा मैया की जय, बोल कलंका मैया की जय, बोल महाराज की जय। वो हाथ में दे दो, रखो रखो भैया बराबर से निकालो निकालो लोग ने जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं लोग ने जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं ये तो कर रहे हो नीचे कर दो दादा को आगे सरकार टिकट उठाओ तो नीचे कर दो ये 50 साल या 50 उठा दो यार क्यों यार क्यों यार हाँ अब उधर ही टेस्ला लाए लगे सब श्री संजय जी सेमरे आप आए और जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। संजय भैया संजू अरे ये बाद में दे देना हरिओम जी गौर साहब बालागांव आपसे निवेदन करता हूँ आप आए और राहुल पटेल जी का स्वागत करें जनपद प्रतिनिधि का। हाँ हाँ सबका करा दो भाई निहाल जी और कुकरावत के साथी आगे आ जाएं हमारे बीच में जो अतिथि आए हैं उनका स्वागत करें। एक मिनट रुक जा भाई से किसी का या गलत ले जाएगा इधर आ जाओ स्वागत करेंगे पर उमेश भैया आपको 2 मिनट रुक जाओ आराम से हाँ अरे कर दी आओ साहब सुरमा जी का स्वागत कर दो उधर पारे जी का स्वागत कर दीजिए पारे जी का आओ
मुकेश पटेल जी का करो। भाई का करो। से चपेट में आया था और बंद था 3 दिन से। आपसे निवेदन करता हूं पूरी जनता की ओर से कि जैसे ही ये रोड को सुगम करवाया आपने, वैसे ही आपसे निवेदन है कि तीनों पुल स्वीकृत करवा के बनाने की कृपा करें। और आज जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। पानी तो आना ही है, पिछले पानी आ रहा है हमेशा। तो एक बार जोर से जय बोलेंगे। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय ओम पटेल जी, विजय सूरमा जी, हमारे व्यास जी, जोगी जी, हमारे राहुल भाई, दीपक जी, सूरमा जी, फिर हमारे बारे जी, हमारे उमेश भैया, बाबू जी टाले जी, हमारे राजेश भाई, नाथ भाई, सुनील भाई, अनिल भैया, हमारे उपाध्यक्ष, उसके नेतृत्व में ये रखा गया आज का आयोजन। ये जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी, जनपद सदस्य अजय भैया, समझते हैं उपस्थित भाइयों, राजेश भैया और सभी उपस्थित बोलने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी उपस्थित भाइयों और हमारे सरपंच इस गाँव कुकरावत के उप सरपंच साहब हमारे सेमरे जी, उन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। और ये आयोजन का अवसर तो आप सबको मालूम है और आपने देखा है मेरा कार्यकाल पहले भी 5 साल मैंने काम किया और 5 साल पहले ये रोड चलने लायक नहीं था। उस टाइम मैंने ही बनवाया था वो रोड और वो रोड अभी तक चला। बीच में जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने क्या किया ये सब आपको मालूम है। और उन्हें बनने की बात जब आई तो इतना रोड छोड़ दिया गया था कनारदा से इधर। भूमि पूजन का पत्थर दिखा रहे हैं कुछ लोग, बीजेपी के लोग, कुछ लोग बात कर रहे हैं, पर मेरा उनसे कहना है कि वो उधर 8 किलोमीटर बनाया है, वो रोड देख लो। आज ही फूट गया, 6 महीने के अंदर बनाया, 6 महीने पहले बना था और वो फूटा पड़ा है, लगाना पड़ रहे हैं। और ये रोड बना है, ये 8 किलोमीटर के बाद में 8-10 किलोमीटर का जो बना है, इसका देख लो आप, क्वालिटी तो पता लग जाएगा आपको कि किसकी क्वालिटी है, कौन ने बनवाया अच्छा और कौन के कार्यकाल में अच्छा बना है। तो ये होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य और धर्म होता है कि विकास करे क्षेत्र में, अच्छे काम करे, काम रोके नहीं। पर हमारे यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। रोड के आप स्थिति मेरे पिछले 5 साल कार्यकाल के देख लें, वो अभी तक चल रहे हैं। और अभी जो बने हैं 1-2 साल पहले भी रोड बने, उनकी स्थितियाँ क्या है। तो ये सब चीज़ें समझने की बात है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि अच्छे प्रतिनिधि चुनो तो निश्चित काम होंगे और काम करेंगे। और जो काम नहीं करने वाले हैं उनको चुनेंगे तो वो वैसे ही मस्त रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं काम से, और वही चला आ रहा है। ऐसे ही पूरा जिला हमारा परेशान है। बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल रुका पड़ा था, आपने देखा होगा, 10 का सैंक्शन था। मॉडल कॉलेज रुका पड़ा था। ला कॉलेज 13 का सैंक्शन है पर बन नहीं पा रहा अभी तक। तो ये ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी रुके हुए पड़े हैं। इसी तरह रोड और भी बहुत सारे पड़े थे। ये मगरता रोड 2007 का सैंक्शन था, जो 13 के बाद में आया था तभी बनवाया था, नहीं तो उसके पहले बन ही नहीं पाया था। ठेकेदार के बेचारे के सामान सड़ गए, आपके पास में ये उदाहरण है। तो काम अच्छा होना चाहिए और हमारा कर्तव्य और धर्म भी यही बनता है कि हमारी जनता की सेवा हो, जनता को अच्छे रास्ते मिले, अच्छे चलने को मिले और अच्छा काम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही बालागांव में हाई स्कूल की बात, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात आई थी, वो भी मैंने खुलवाया था। उसके बाद कोई हायर सेकेंडरी यहाँ इधर नहीं खुला है। उसके बाद और भी जैसे काम किए थे हमने, बिल्डिंगें भी बनी स्कूलों की, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें काम किए हैं, पहले भी किए थे और अभी भी करेंगे। लोग कहते हैं, लोगों को लगता है कि विपक्ष में है इसलिए काम नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपक्ष में ज़्यादा काम होते हैं। आप देख लीजिए पिछले 5 साल के कार्यकाल के और दूसरे कार्यकाल के भी देख लीजिए, और इसके बाद अभी भी मेरे देख लीजिए कितने काम हो रहे हैं। तो विपक्ष में रह के तो ज़्यादा काम होते, क्योंकि विपक्ष का नेता चिल्लाता है इसलिए डर के मारे काम करना पड़ता है, और सत्ता पक्ष का आदमी डर के खुद ही काम करता है, क्योंकि उसको दबाव रहता है कि सरकार के लोग चिल्ला नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो इस कारण से काम हमारे हरदा में नहीं होते थे। विपक्ष में रहने से ज़्यादा काम हो रहे हैं और ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। तो मैं बिल्कुल आपके लिए तत्पर हूँ। आप जब भी हमेशा काम करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ आपके बीच में रहकर, और आपने विश्वास किया मुझे और जिताया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका।
और आपने जिताया तो मेरा भी धर्म और कर्तव्य बनता है कि हमारा क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और वो विकास मैं कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है। और आप ये तुलना कर लीजिए, ये रोड मगरदा, ये कनारदा से आगे बना हुआ रोड है पुराना, और ये रोड अभी बना है, इसको तुलना कर लीजिए, आप देख लीजिए रोड की स्ट्रेंथ कितनी है, रोड की क्वालिटी क्या है, और उसकी नपवा लीजिए। इसकी मेरा तो चैलेंज है, जो लोग अगर बीजेपी वाले बात कर रहे हैं ना और फेसबुक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, कि आपके टाइम में बना हुआ रोड ये सामने है और ये मेरे टाइम का बना हुआ रोड है, दोनों की क्वालिटी चेक करा लो, पता लग जाएगा कि किसके समय में कौन सा काम अच्छा हुआ और कौन सा काम खराब हुआ है। तो ये समझने की बात है। जबरदस्ती सोशल मीडिया पर ये 2-3 दिन से जब चल रहा था तुलादान का, तो अर्गल बात कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, पर वो खुद अपने समझे और खुद जांचे और अपने गांव की स्थितियां देख ली। खुद के गांव में नेताओं क्या करा लिया तुमने, वो तो देखें, पर कुछ नहीं करा पाए, और बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं, तो निश्चित उनको सोचना चाहिए। तो मेरा तो ये निवेदन है, और अच्छा काम करेंगे हम सब मिलकर, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हरदा जिला उन्नत हो, बहुत आगे बढ़े और आगे बढ़कर इसका विकास हो, यही भावना है। इसके साथ में हमने मूंग की लड़ाई भी लड़ी, मूंग का बढ़वाने के लिए विधानसभा में लड़ाई लड़ी। मूंग का आपको जो कम 12 कुंटल कराया था, जो पहले 8 कुंटल था, 8 से 12 कुंटल कराया, वो लड़ाई भी लड़ी नहीं, वो 12 कुंटल हुआ ना, कराना था, लेकिन 12 बीघा है, 16 नहीं हुआ था। पेमेंट लोगों का पेमेंट बात कर रहा हूँ, ये 12 कुंटल हुआ, 12 कुंटल बिका, बाद में रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद ये आपका पेमेंट की बात आ रही, तो पेमेंट का रोज हम लोग काम कर रहे हैं, डेली शासन से संपर्क में है, पेमेंट डलवाई है, कभी डल रहा है, कभी अभी डला था 35 करोड़ डला था, उसके पहले 80 करोड़ डला था, ऐसे करके अभी 500 550 करोड़ आ गया, 200-250 करोड़ बचा है, तो वो डलवा रहे हैं और उसके लिए हम कर रहे हैं। हमारे नेता लोगों ने भी किया, मंडी में हम धरना दिया था हमारे किसान कांग्रेस के द्वारा, आप अभी कल जल सत्याग्रह किया था नर्मदा जी में हमने। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, और किसानों की लड़ाई भी हम आगे बढ़ाएंगे। और अभी ये हम मांग करना चाहिए, आप सबसे निवेदन है कि सोयाबीन की मांग जैसे 6000 रुपये कुंटल की बात उठी है, तो आप सब सोशल मीडिया पर डालें और मांग करें कि 6000 रुपये में कुंटल पे हमारा सोयाबीन बिकना चाहिए। मैं भी उठाऊंगा और ऊपर विधानसभा में उठाऊंगा और ऊपर लेवल तक बात करेंगे, पर यहाँ नीचे से भी हमको सबको सहयोगी संगठित होकर ये बातें करना पड़ेगी। किसान का MSP में पूरा माल बिकना चाहिए, ये मांग हम सब करेंगे मिलकर, और सभी किसान भाई है और सबकी किसान की फसल अच्छे से बिके, ये होना चाहिए। आपने देखा पिछले साल ही आपने मूंग बेचा था, 5-5 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये टाली देना पड़े थे, दिए थे ना, और अभी देना पड़े क्या? अभी 1 रुपया नहीं लगा, तो यही पता लगेगा, वही तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो अच्छी चीज, अच्छे लोगों को चुनेंगे तो निश्चित हमारे क्षेत्र में काम होगा और विकास होगा और सबके लिए काम होगा। और हमारा उद्देश्य ये है कि निष्पक्ष और स्वस्थ परंपरा के अनुसार शासन प्रशासन भी चले और हमारी जनता की सेवा भी हो। दबाव से या बदमाशी से या किसी प्रकार के अत्याचार अन्याय से या गलत कार्रवाइयाँ करके हमारे लोगों को दबा नहीं सकते। उनकी आवाज़ बनकर हम खड़े हैं और हम लोग सब ये कांग्रेस के लोग खड़े हैं। हम लोग लड़ेंगे आपकी लड़ाई। गलत तरीके से जो काम होते थे वो टोटल बंद हो गए, नहीं तो पहले जबरदस्ती शिकायत करा देना, उल्टे सीधी थाने में बंद करा देना, उसमें कई माटवाली करते थे, दलाली करते थे, ये सब बंद हो गए। तो वो करना है। अब हमारे पास एक चीज़ और रह गई है यहाँ जो गलत हो रही है, उसका भी विरोध करना है। दारू जो बिक रही है गाँव-गाँव, दारू जो बिक रही है उसको रुकना चाहिए। आप सब सहमत हैं ना? और उसका भी एक अभियान चलाना हमको कि गांव-गांव ये बिकना नहीं चाहिए दारू, इसका विरोध करेंगे। दारू बंद होना चाहिए, सब दारू बंद होना चाहिए। सब सहमत है? हाथ ऊंचे करो। दारू गांव-गांव बिकना बंद होना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे यहाँ ये गलत तरीके के एक और ड्रग आ गया, वो भी हमारे यहाँ रुकना चाहिए। ये नशे से नुकसान होता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तीनों नुकसान हो रहे हैं। तो युवा पीढ़ी से मेरा यही निवेदन है कि ये नहीं होना चाहिए। हमारा जनपद सदर के भी उपस्थित है, तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि ये हमको गाँव-गाँव विरोध करना चाहिए। वो MD ड्रग्स जो आया बहुत खतरनाक ड्रग्स है, उसका
है ना, उसका बहुत रेट भी बहुत ज़्यादा है। आदमी को आदत पड़ जाती है तो फिर वो छूटता नहीं है, और छूटता नहीं है तो फिर वो उसको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाओ या इनका ले जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए, नशे से दूर रहे, और हम सब बच्चों को अच्छे पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, जिससे वो आगे बढ़े और उनका विकास होगा तो अपना विकास भी हो जाएगा, और अपना विकास होगा तो देश का विकास भी हो जाएगा। इस कारण यही भावना के साथ में काम करना चाहिए। आप लोगों ने ये सब आयोजन रखा, सभी को बहुत बहुत दवाएं हमारे क्षेत्र के मगरदा रोड के सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये रखा इसके लिए, और बहुत आभारी हूँ, और आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हो, हमेशा धन्यवाद। जय जय। तीनों पुलिया की बात अभी जैसे आई है, बिल्कुल सही बात है। ये बाढ़ आती है तो स्लो हो जाता है, तो इसके बारे में इसके एक तो ये पुलिया है, एक ये रेटा के पुलिया है सर कुकरावत की सर मैंने फोन लगाया था आपको कि सर हमारा ग्रामवासी तो आएंगे नहीं, है कि नहीं? सरपंच साहब की बात सही है, वो तो चौक हो जाए नहीं, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई मरीज आई जाए नहीं तब दिक्कत है। नहीं करेंगे, उसके लिए भी करेंगे। आपने देखा दिक्कत ज्यादा रनई की पुलिया बन रही है, आपने देख रहा है। कर ले कई लोगों 25 साल से आश्वासन दे रहे थे, पर नहीं बन पाई थी, और अब बनने जा रही है। आपके बालागांव से जो सीधा जुड़ा हुआ बालागांव से वो पुलिया भी नहीं बनी थी, जो पिछले 5 साल के बालागांव छिड़काव वाली पुलिया, वो रास्ता अब सीधा हो गया, लोग सीधे निबंधे निकल जाते हैं। वही मचेलिया ये सब चीजें तो ये तीनों पुलिया की अपन और काम करेंगे, और पूरे मगरदा रोड की यहाँ से वहाँ तक की पुलिया देख लेते कितनी पुलिया है, उसके लिए मैं मांग करूंगा, और आगे अपन सेंक्शन करा के इनको ऊंचा कराएंगे। ये भावना आगे जाके वहाँ है बूंदड़ा है नहीं, बूंदड़ा नदी एक ही नदी 3 बार घूम के जा रही है। भैया मैं ऐसे आपका नमस्कार करता हूँ। भैया मेरे गोया में कुछ करवा दो, ना तो बीजेपी ने कुछ करा ना कहीं कांग्रेस ने। वो आज इनका आवेदन दे दिया भी जुड़गांव वालों ने, वो आवेदन इनके 1 किलोमीटर का है इनका। हाँ बहुत बस्ती में काफी समय से रह रहा हूँ, होशियार हो गया हूँ। कल हमारे यहाँ पर बाढ़ में मतलब डिलीवरी हुई थी, हमको खटिया पे लेके हमने खटिया पे पटक के लाए, और उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। वो अभी दे दिया आवेदन हमने थोड़े, मतलब हर साल मतलब आवेदन देते हैं और कुछ काम वो 1 किलोमीटर का है, देख ले। हाँ सरपंच साहब की पुलिया को वो जरूर और यहाँ से सीधा रनई रोड पे बनवाएंगे, जिससे यहाँ से सीधे जा सके। ठीक है भैया जी धन्यवाद। को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस पर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और निरोग रखे। साथियों, काम वही आदमी करता है जिसको काम करने की ललक हो। बहुत सारे जनप्रतिनिधि क्षेत्रों में आते हैं, बनते हैं, लेकिन आपका वोट लेके, आपका उपयोग करके वो निकल जाते हैं, फिर वापस मुड़ के भी आपकी तरफ नहीं देते और न आपके बारे में कोई चीज़ सोचते। तो इसलिए आपने एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में हमारे विधायक दोगने जी को जिताया, उसके लिए सबसे रिकॉर्ड मतों से कुकरावत ने जिताया, उसके लिए मैं सब कुकरावत वासियों को तो दूसरा गांव था हमारा रनाई, जिसने रिकॉर्ड मतों से जिताया। तो आप लोगों को सबको बधाई है। साथियों, एक अच्छे आपने भी काम करने वाले व्यक्ति को जिताया है। निश्चित आपकी भावना के अनुरूप जो भी विकास के क्षेत्र के काम होंगे, जैसे हमारे एक भाई ने बोला स्टैंड तो आपका आ ही जाएगा। बस दोगने जी भैया इनका स्टैंड एक यहाँ करा देना, ठीक है, वो तो हो जाएगा। बस साथियों, बहुत अच्छी बात है और क्षेत्र में विकास होना चाहिए, और गांव में विकास होगा तो ही गांव प्रगतिशील होता है। और हमेशा अपन ने देखा है कहीं गोए गलियों में हमारी एक योजना और चल रही है, उसमें हम लोग विधायक जी से बात भी कर रहे हैं, टिमरनी में हमने चालू कर दी है। एक खेत से गांव से खेत तक की सड़क की योजना ला रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग आप लोगों का सहयोग चाहते हैं, सब राजी हो तो हम वो भी एक योजना उसमें ला रहे हैं ताकि खेतों तक रास्ते बन जाए। दूसरी योजना है, एक थोड़ा सा किसान को बुरा तो लगेगा, बहुत सारे जगह प्रधानमंत्री रोड है, उसमें गाँव में अभी अतिक्रमण आएगा, लेकिन क्या हुआ अपन लोगों ने उन रास्तों को सकड़ा कर दिया। ये एक सबसे बड़ी समस्या, जहाँ 4-4, 2-2, 3-3 वाहन निकलते थे,
और घर के सामने यदि अपन रास्ता या जगह छोड़ते हैं तो वहाँ अपने वाहन के अलावा कोई दूसरा कब्जा करने नहीं आता, वो जगह अपने लिए उपयोग में आती है। एक नहरों का भी मामला आएगा कि नहरों की जो जमीनें हैं अभी तक जो किसानों के पास है वो अतिक्रमण, वो आपके काम आना है, कोई दूसरे के काम नहीं आना, लेकिन उनमें रास्ते बनेंगे, रोड बनेंगे नहरों पे, वो जमीन यदि आप छोड़ोगे तो उसी पे आपके सरकारी माइनरों पे सब पे रोड बन जाएंगे, तो आपके खेतों के लिए वो सुविधा हो जाएगी। तो ये योजना हमारी अभी चर्चा चल रही है और हमने और भी आगे बात कर रहे हैं उस विषय में। तो ये सब योजनाएं आएंगी और मैं आपको बहुत फिर से बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आपने एक अच्छे प्रतिनिधि को यहाँ जिताया और आपका रोड का काम भी उनने पहले भी कराया, इस बार भी कराया, तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों को उसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वो ले लेना बैनर भी, मतलब भैया पीछे ले भैया, हम तुम्हारे साथ हैं, बैनर ले, बैनर भैया, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।